नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द हिंदी व्याकरण से लेकर आया हूँ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण संग्रह है और ये आपके जहाँ जहाँ जो जो एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है उसमें ये अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो है किताबों का संग्रह है। कई किताबों को पढ़ के उनसे तैयार किया गया नोट्स है। ये हैंड रिटन नोट्स है। साथ ही जो प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा और एंड तक रहिएगा। इससे पहले मैंने विलोम शब्द की भी एक वीडियो अपलोड की है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ये उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी ये है। आइए देखते हैं। पहला है आधी रात का समय। आधी रात का समय यानी कि निशीथ। वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होता है उसका अर्थ ये है कि कोई भी वाक्य जो है उसको अपने एक शब्द में कहना, उसका मतलब ये होता है, उसको हम वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। तो इसी तरीके से जो आधी रात का समय है, इस वाक्य को एक शब्द में कहेंगे तो उसका मतलब होगा निशीथ। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ है उसको कानीन। सागर में लगी आग बड़वाग्नि। ये सागर में लगी आग है उसको बड़वाग्नि बोलते हैं, और जब जंगल में लगी आग या वन में लगी आग को दावानल बोलते हैं। इस बात को याद रखना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे असूर्यप्रस्या। असूर्यपस्या यानी निवास में कड़े पर्दे में रहने वाली जो स्त्रियां हुआ करती थी उनको असूर्यपस्या कहते थे। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है विपत्नीक। जिसकी पत्नी न हो अपत्नीक। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर। जिस स्त्री के पुत्र पति न हो उसको अवीरा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको अधिउड़ा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो आगत पथ का। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों अपत। गिरा हुआ पत्ता प्रपौढ़। तैरने की इच्छा तितीर्षा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला आसन हौदा। और घोड़े की पीठ पर रखे जाने वाली गद्दी उसको जीन बोलते हैं। जीन को पीठ पर कसना काठी कहलाती है। लोहे के जाल का बना कवच जिसे युद्ध के समय पहना जाता है उसको बख्तर कहते हैं। वह हर चीज का एक अलग ही शब्द है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमेय। जो प्रमाणित न किया गया हो उसको अप्रमाणित। जो प्रमाण से सिद्ध न हो उसको अप्रामाणिक। थोड़ा थोड़ा अंतर है इन तीनों में और इसको ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसको औपनिवेशिक बोलते हैं। जिसका संबंध उपन्यास से हो उसको औपन्यासिक बोलते हैं। औपन्यासिक, यहाँ पे जो है औपन्यासिक आएगा। औपन्यासिक ये आएगा। ठीक है सर। आगे उपनिवेश का अपने अधीन रखने का सिद्धांत उपनिवेशवाद। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त। गिरा हुआ पतित। जमीन पर गिरा हुआ या लुढ़का हुआ उसको लुंठित। धरती पर लेटा हुआ धराशायी। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट उसको कृतार्थ। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची काली सूची। और वैध कार्य न करने वालों की सूची अवैध। मतलब थोड़ा थोड़ा मायना एक ही है लेकिन दोनों को कहने के शब्द अलग अलग हैं। जो नियम विरुद्ध हो उसको काली सूची कहेंगे, करने वालों की जो सूची तैयार की जाती है। और जो वैध शब्द जिसमें लगा होगा उसको एक शब्द के लिए तैयार होगा उसको अवैध बोला जाएगा। जिसकी आशा न की गई हो उसको अप्रत्याशित। जिससे उम्मीद न की जाए नाउम्मीद। जिस पर उपकार किया गया हो उसको उपकृत। युग का अंत युगांत। युगों से चले आने वाला सनातन। जिसे बुढ़ापा ना आए अजर।
और जिसकी मृत्यु ना हो उसको अमर। दोनों एक साथ बोल देते हैं, अजर अमर है क्या। तो इसका मतलब ये है कि जिसे बुढ़ापा ना आए वो अजर हो जाता है, और जिसकी मृत्यु ना हो वो अमर। जो व्याकरण जानता हो, व्याकरण, व्याकरण। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को वायव्य कहते हैं। उत्तर और पश्चिम का मतलब है ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है। इसके जो मध्य स्थिति होगी उसको वायव्य बोलेंगे। ये वायव्य है, पूर्व और उत्तर के मध्य, और इसके मध्य जो होगा वो होगा ईशान कोण। इसको ईशान कोण बोलते हैं। इसी तरीके से जिसके पास कुछ भी ना हो उसको अकिंचन, सिमटना, आकुंचन। जिसे प्राप्त न किया जा सके उसे अलभ्य, अनिश्चित जीविका, आकाश वृत्ति। इनकी जीविका अनिश्चित होती है उसको आकाश वृत्ति कहते हैं। निम्न जाति में जन्म लेने वाला अंत्यज, जिस पर हमला न किया गया हो उसे अनाक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे मंथर। हर काम में देर लगाने वाला दीर्घ सूत्री। शीघ्र, सत्वर, शीघ्र का मायना सत्वर है। 17 अक्षरों के वर्ण वृत्त का नाम मंदाक्रांत होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी। जो सर्वज्ञ, पुराण, उपनिषद, शास्त्र का ज्ञान रखता हो सो ज्ञानी। जो बात उपयुक्त हो समीचीन। समय बीत जाना, कालांतर। कवियों का ईश कवीश। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे आशु कवि। जो कहने का मतलब है जो तुरंत कविताएं रचना करता है और बोल देता है उसको हम आशु कवि बोलते हैं। शब्द द्वारा व्यक्त ना हो सके, अव्यक्त। किसी का हाथ ग्रहण किया जाना, यानी विवाह जो होता है उसको पाण ग्रहण बोलते हैं। पाण ग्रहण। जो तर्क से सिद्ध ना हो, अतर्क्य। बिना पलक गिराए उसको हम बोलते हैं अनिमेष। और या इसका जो यहाँ कट रहा है इसको अपलक भी बोलते हैं। जो बिना पलक गिराए उसको अपलक या अनिमेष, दोनों सही होंगे। अपने स्थान से ना हटने या गिरने वाला अच्युत। अगला इसी क्रम में कम से 200-250 का कलेक्शन में लेके आया हूँ आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप शेयर, कमेंट और लाइक भी कर सकते हैं। अगला है ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला अतिस्वन। जो न देखा गया हो, अदृष्ट। शुरू से अंत तक आघंत। जिसे कठिनाई से जाना जा सके, दुर्गेय। प्रिय वचन बोलने वाला प्रियमवदा। प्रियमवदा स्त्री के लिए भी आ जाता है क्योंकि कई बार जो है प्रिय वचन बोलने, इसका संबंध जो है प्रिय वचन बोलने वाला होता है। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दमनीय। कठिनाई से समझ में आता हो, दुर्बोध। समझ मतलब बोध, और दुर्बोध कठिनाई के लिए आ गया। जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा। अन्य से संबंध न रखने वाला, अन्योन्या संबंधी। और एक दूसरे पर निर्भर होना, वो होता अन्योन्याश्रित। कही हुई बात को बार बार कहना, कहावत। कहावत लोकोक्तियाँ आती हैं व्याकरण के अंतर्गत, उसी में इसका जो कहावत का जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो कही हुई बात को बार बार कहना, उसको हम कहावत कहते हैं। जो कहा गया हो कथित, जो कहा न गया हो उसको अकथित कहते हैं। किसी बात को बार बार दोहराना पुनरावृत्ति कहलाती है। जो सबको समान समझता हो उसको समदर्शी। जिसके अंदर अर्थ भरा हो, अर्थ गर्भित। जो आलोचना के योग्य हो, आलोच्य। अपने मत को मानने वाला स्वगामी। अपने ही वश में रहने वाला स्ववश्य। परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति। जो सुनने योग्य हो, श्रव्य। पृथ्वी से संबंध रखने वाला पार्थिव। जो भू को धारण करे उसको भूधर। इसी तरीके से जो स्वयं से उत्पन्न हो, स्वयं भू। और भूमि से जन्म लेने वाला उसको भूमिज। जो समय के अनुकूल न हो
असामायिक, जो कठिनाई से मिलता हो दुष्प्राप्य, जिसको लांघना कठिन हो दुर्लभ्य, जो आँखों से परे है परोक्ष, जिसकी कोई सीमा न हो असीमित, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके अगोचर, व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्ययी और आय से अधिक बेकार में खर्च करने वाला फिजूल खर्च। फिजूल खर्ची या खर्च मतलब दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसको आप देख सकते हैं। कठिनाई से पैसे निकालने वाला कृपण, पति द्वारा छोड़ दी गई स्त्री प्रत्यक्ता, जिस स्त्री के पुत्र पति हों दोनों परिंद्र बोलते हैं। वह स्त्री जो पुरुष से प्रेम करती हो उसको परकीया, ये काफ़ी पूछा जाता है। मीन की तरह सुंदर आँख वाली स्त्री मीनाक्षी, किसी पर श्रद्धा रखने वाला भक्त, जिस पर आक्रमण हो आक्रांत, वह लड़की जिसका विवाह होने को हो उसको वैवाहिकी, और जिस लड़की का विवाह हो चुका हो उसे विवाहिता बोलते हैं। हर चीज़ के लिए एक शब्द है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिसकी संतान पैदा न होती हो वंध्या, आहार न करने वाला निराहारी, जो मुकदमा दायर करे उसे वादी, जिस पर मुकदमा चलाया गया हो अभियुक्त, अतिथि की सेवा करने वाला आतिथ्य, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसको आगंतुक, पैर से मस्तक तक आपाद मस्तक, वह जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हों उसको आप्त काम, वह जो पैरों से पान करता हो उसको पादप इसी वजह से पेड़ पौधों को पादप भी बुलाया जाता है, जो पैरों से पान करते हैं, पैरों से ही मतलब उनकी जड़ों से वो अपना भोजन लेते हैं, जो जल वगैरह है। सिर का मुकुट सिरमौर, जिसकी आंखें नीली हो नीलाक्ष, जो कभी अभी उत्पन्न हुआ हो अद्य प्रसूत, जन्म देने वाली प्रसू, पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदज, जो मांस खाता हो उसको कहते हैं सामिस। एक इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें विलोम शब्द आया था सामिस और आमिस। इन दोनों का जो विलोम शब्द था वो निरामिस था। ये दोनों ही वाक्यांश के लिए एक शब्द भी इम्पोर्टेंट है और विलोम शब्द भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ खाना मुफ्त मिलता है सदावर्त, सर्वदा कल्याण करने वाला सदाशिव, जो कुछ नहीं जानता हो उसको अज्ञ, इसका विलोम विज्ञ होता है, जो जानता हो उसको विज्ञ, जो गणना के अयोग्य हो नगण्य, मन की बात जानने वाला मर्मज्ञ, जिसके यहाँ अतिथि ठहरा हो उसको आतिथेय, जो वर्णन से परे हो उसको वर्णनातीत, आदि से अंत तक उसको आद्योपांत कहते हैं। जो सब कुछ उदारता से देना चाहता हो उसको औदार्य दाता, जो उदारता ना दिखाता हो उसको अनुदार, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसको क्षिप्र हस्त, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसको खग्रास बोलते हैं। ऐसी जीव का जो आकस्मिक यानी अनिश्चित हो उसको आकाश वृत्ति, ये रिपीट हुआ है। आकाश में उड़ने वाला आकाशचारी, जिसे किसी विषय का अच्छा ज्ञान हो उसे विद्वान, कल्याण करने वाला शिव, चतुर व होशियार हो उसे प्रगल्भ, जो युद्ध करने की इच्छा रखता हो उसको युयुत्सु, इम्पोर्टेंट है। जो युद्ध कर रहा हो युद्धक, जो युद्ध करने के लिए उतावला हो युद्धोन्मत्त, अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना उसको दुराग्रह, जिसका दमन करना कठिन हो दुराधर्ष, जल्दी समझ में न आने वाला दुरूह, बुरे आशय या उद्देश्य वाला दुराशय,
जिसके समान दूसरा कोई न हो, अनन्य, अनन्य या अनुपम, ये थोड़ा कटा हुआ है, उसको अनुपम या अनुपम लिखा हुआ है। जिसका कोई अर्थ न हो, व्यर्थ या अर्थहीन, ज्ञान की महत्ता, ज्ञान को ज्ञान गरिमा, जो जानता हो ज्ञाता, जिस पर उपकार किया गया हो उसको उपकृत, और जिसका जन्म दोबारा हो उसको द्विज। इसी क्रम में भू को धारण करे भूधर, भूमि से उत्पन्न होने वाला, भूमि जो अनुग्रह से युक्त हो, अनुग्रहित जो अनुग्रह के योग्य हो, अनुग्रह थोड़ा सा अंतर है और शब्द अलग अलग हैं, इनको ध्यान से पढ़िएगा। जिसका निर्णय न हो सकता हो उसको अनिर्णीत, जिसका निर्णय हो चुका हो उसको निर्णीत, निर्णय के रूप में होने वाला उसको निर्णयात्मक, जो बताने योग्य न हो अनिर्देश्य, जो शोक करने योग्य हो उसको अशोक्य, जिसका कोई शोक न हो उसको अशोक, जो शोक करने योग्य हो उसको शोक्य, जो न हो सकने वाला उसको अशक्य, जो चिरकाल तक जीवित हो उसको चिरंजीवी, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको निर्मम, जिसमें मल न हो उसको निर्मल, जिसमें दया ना हो उसको निर्दय। यहाँ पे मैंने निर्दयी अगर ऑप्शन में आएगा तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि जो निर्दयी शुद्ध शब्द है और निर्दयी अशुद्ध है। अगर अशुद्ध में भी अगर आता है तब निर्दयी अशुद्ध हो जाएगा और निर्दय शुद्ध हो जाएगा। और वाक्यांश में जब आता है तो जिसमें दया ना हो उसके लिए निर्दय। सोने की इच्छा, सुषुप्सा, जो बूढ़ा हो गया हो उसको वृद्ध या जर, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना उसको छिद्रान्वेषी, बाएं हाथ से कार्य करने वाला सब्यसाची, जिसने बहुत कुछ सुना हो बहुश्रुता, ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो वाग दत्ता। जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो नवोड़ा, जिस स्त्री का पति विदेश गया हो प्रेषित पतिका, जिसका कोई उपाय नहीं निरुपाय, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो स्थानापन्न, जो उस पद पर रहने के कारण किसी कार्य में रत हो पदेन, जैसे पदेन स्पीकर होते हैं, पदेन राष्ट्रपति होते हैं, उसको हम पदेन बोलते हैं। जो उसे पद पर रहने के कारण किसी कार्य में रत हो, वह व्यक्ति जिसे कुछ पाने या करने का अधिकार हो अधिकारी, वह जो किसी पद पर रहते हुए सब अधिकार प्राप्त करता है उसे पदाधिकारी, जो उसी एक ही समय में हो समकालिक, किसी कार्य हेतु तो दो पक्षों में समझौता अनुबंध कहलाता है, जो अनुग्रह के योग्य हो उसे अनुग्राहा, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य, स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित्र उसको संस्मरण कहते हैं, और संपूर्ण जीवन का सर्गबद्ध काव्य उसको महाकाव्य कहते हैं, और जो संस्मरण तथा दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र उसको जीवनी कहते हैं। मतलब किसी दूसरे के द्वारा अगर लिखा जा रहा है उसको जीवनी कहेंगे, और जो स्वयं के द्वारा लिखाया जाएगा उसको संस्मरण कहेंगे। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो उसको वातानुकूलन कहेंगे। इसी क्रम में वह स्थान, रिपीट हुआ, जहाँ तापमान घटता बढ़ता हो उसको विषमताप, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता अत्याज्य, जो बहुत बड़ा विद्वान हो महाप्राज्ञ, शक्ति का उपासक उसको शाक्त, एक ही उदर से उत्पन्न सहोदर, जैसे दो बेटों के लिए एक ही उदर से पैदा होते हैं उसको सहोदर बोलते हैं, जो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र हो उसको औरस, युद्ध करने के लिए उतावला हो उसको युद्धोन्मत्त, बुरी संगत में रहने वाला कुसंगी, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति उसको पांडुलिपि कहते हैं, जो भी हाथ से लिखी जाती है उसको पांडुलिपि कहेंगे, लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना विज्ञापन, 1 से 10 वर्ष तक की जो आयु की लड़की होती है उसको कन्या, और 12 से 16 वर्ष तक की आयु की बच्चियों को किशोरी, जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो महत्वाकांक्षी, जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसको बहुभाषाविद या भाषाविद दोनों ही सही होंगे,
जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता हो उसको भाषाविद। मतलब दोनों किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है। जो पहले कभी न सुना गया हो अश्रुत पूर्व। इसी क्रम में जो व्याकरण का शिक्षक हो व्याकरणाचार्य। जो व्याकरण से संबंधित हो उसको व्याकरणिक। जो मीठा बोलता हो मिष्टभाषी। जो थोड़ा एवं नपातुला भोजन करता हो उसे मिताहारी। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे उऋण। उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ प्रत्युक्त। काफी महत्वपूर्ण है। जड़ से चोटी तक आमूल चूल। महल के अंदर का निवास अंतःपुर। नगर में रहने वाले नागरिक। पर्वत के निचले हिस्से की भूमि उपत्यका। इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लायक है ये। जिस पर विश्वास किया गया हो विश्वस्त। जो भय से घबराया हो कातर। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो कूप मंडूक। ये बोल भी देते हैं कई बार। जिसको कूप मंडूक हो तो क्या क्या जानते हो, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसके सिर पर बाल ना हो खलवाट। पुत्री का पुत्र दौहित्र। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले अधिउड़ा। जो स्मृति को मानता हो स्मार्त। जिसका स्वर्गवास हो गया हो उसको दिवंगत। बुरा आचरण करने वाला कदाचारी या दुराचारी, दोनों ही सही होंगे। थोड़े और बचे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण कलेक्शन है ये। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन एक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भविष्य में होने वाला भवितत्य। जो गिरा हुआ पतित। क्षुधा या भूख से आतुर क्षुधातुर। मरने को इच्छुक हो मुमूर्ष। जो निवारण करने योग्य हो प्रत्यवाय। जीतने की इच्छा जिगीर्षा। जीने की इच्छा होती है उसको जिजीविषा और जीतने की इच्छा हो जिगीर्षा। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। जिसकी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो आप्त काम। जिससे वश में करना कठिन हो उसको दुर्धर्ष। जो न आया हो अनागत। आगे जो दान पर चलता हो दान वृत्ति। जो अवैध संतान हो उसको जारज। जिसने बहुत कुछ सुना हो बहुत श्रुता। बहुत तेज चलने वाला द्रुतगामी। बिना हल जोते उगने वाली फसल अकृष्ट पच्चा। ये कंप्लीट हो गए। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरा यूट्यूब चैनल है GS विद जी आंसर। इस पर लाइक शेयर और अपने कमेंट भी कर सकते हैं। और आगे क्या अच्छा लगा आपको, किस तरीके से आगे किस तरीके की वीडियो आप पाना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण मैंने आपको कलेक्शन दिया है और इसको पढ़िएगा। और जितनी भी आप पढ़ाई करेंगे और इस जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएं। इसी